नमस्कार साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सीट स्टडी पॉइंट में स्वागत कहता हूं, अभिनंदन कहता हूं। साथियों, MS 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है महत्वपूर्ण वो आप लोग को करवा रहे हैं। पिछले क्लास में आप लोगों को MS वर्ड का ये जो शॉर्टकट की आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सब करवा चुके हैं। साथ ही MS वर्ड 2000 से लेके 2021 तक ओपन करते हैं तो देखिए किस प्रकार दिखता है, कौन से टैब है, कौन से टाइटल बार, कौन सा टूल कहाँ पर रहता है ओपन होने पे, वो टोटली पिछले क्लास में आप लोग को करवा चुके हैं। जो भी मित्र डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्टोन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अगर पिछला क्लास नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग जाकर वहाँ से कर सकते हैं। या जो भी मित्र अभी तक मेरे चैनल के माध्यम से मैं जितना भी क्लास करवाया हूँ, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल सीट स्टडी पॉइंट से जुड़कर आप लोग क्लास कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बेल्टोन DEO करके क्लासेस 2024 करके प्ले लिस्ट में मिलेगा। वहाँ पे मैं कंप्यूटर का एकदम बेसिक से क्लास करवा रखा हूँ, 0 से। तो आप लोग वहाँ से जाके एक एक क्लास कर सकते हैं। MS वर्ड का मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न करवा रहा हूँ। जो बेल्टोन DEO के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है, वो लोग यहाँ से क्लास कर सकते हैं। या किसी भी एग्ज़ाम का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर का प्रश्न पूछता है, तो आप लोग ये क्लास कर सकते हैं। एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में मैं आप लोगों को 2019 के जितने भी टैब है, सभी टैब के में जितने भी ऑप्शन है, सबको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा, सबको बताऊँगा कि कौन से ऑप्शन का क्या काम होता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को यहाँ पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त, 167 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे लिख रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में फाइल मेनू में कितना ऑप्शन रहता है। यानी 2019 वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में आपका फाइल मेनू में कितना ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे 11 ऑप्शन होता है। कितना ऑप्शन होता है दोस्त? 11 ऑप्शन होता है। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ दे तो आप लोग क्या बताइएगा? 11 ऑप्शन होता है। कौन कौन से 11 ऑप्शन होते हैं ये भी देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे होम होता है, न्यू होता है, ओपन होता है, इन्फो होता है, सेव होता है, सेव एज होता है, हिस्ट्री होता है, प्रिंट होता है, शेयर होता है, एक्सपोर्ट होता है, और क्या होता है? क्लोज होता है। तो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए कि हिस्ट्री फाइल मेनू के कौन से ऑप्शन में होता है, यानी हिस्ट्री ऑप्शन MS वर्ड के कौन से मेनू में होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फाइल मेनू। तो जो भी एग्जामिनर होगा, किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आ जाए यहीं पे कि शेयर ऑप्शन कौन से टैब मेनू में मिलता है, तो शेयर ऑप्शन आपका फाइल मेनू ऑप्शन हो जाएगा। तो किसी भी तरह से दोस्त आप लोगों से घुमा के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से यहाँ पे स्टडी कीजिएगा, नोट डाउन भी कीजिएगा, साथ ही याद करते भी चलिएगा। आगे देखते हैं दोस्त, MS वर्ड 2019 में फाइल मेनू को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो फाइल मेनू को ओपन करने का जो शॉर्टकट की होता है, आपका ऑल्ट के साथ F होता है। शॉर्टकट की क्या होता है दोस्त? ऑल्ट प्लस F दबाइएगा
तो फाइल मेनू के जितने भी ये 11 ऑप्शन है, आपको 11 ऑप्शन क्या होगा, ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग अपने इच्छा अनुसार जिस ऑप्शन में भी काम करना चाहते हैं उस ऑप्शन में आप लोग जाके काम कर सकते हैं। एक कीबोर्ड के ये 4 जो बटन होते हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट, इस 4 बटन के माध्यम से आप लोग किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके कार्य कर सकते हैं या माउस से अपना सेलेक्ट करके काम कर सकते हैं। तो क्या पूछ रहा था दोस्त कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइल मेनू को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो ऑल्ट के साथ F दबाते हैं कि तो हमारा क्या होता है, जितने भी ऑप्शन होते हैं सब ओपन हो जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्त, MS वर्ड 2019 में होम टैब के ऑप्शन को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, यानी होम टैब जो होता है MS वर्ड में उसको ओपन करने का शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ H होता है। क्या होता है दोस्त, ऑल्ट के साथ H बटन दबाते हैं तो हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर ऑल्ट प्लस H हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में होम टैब मेनू में कितना ऑप्शन होता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि होम टैब में कितना ऑप्शन होता है, तो 6 ऑप्शन होता है। क्या कितना ऑप्शन होता है दोस्त, 6 ऑप्शन होता है। कौन कौन होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला क्लिपबोर्ड होता है, दूसरा आपका फॉन्ट होता है, उसके बाद तीसरा आपका क्या होता है, पैराग्राफ होता है। क्या होता है दोस्त, पैराग्राफ होता है। चौथा स्टाइल होता है, पांचवा एडिटिंग ऑप्शन होता है, छठा आपका रिबन होता है। तो जितने ऑप्शन में जो ऑप्शन और मिलेंगे उस सब के बारे में आपको एक एक करके मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ। आप लोग से एग्जाम में प्रश्न भी एक ऐसा आता है कि कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट कहाँ रहता है। तो जो कट और कॉपी टेक्स्ट को हम लोग कहते हैं वो जाके क्लिप बोर्ड में हमारा रहता है। तो पहला यहाँ पे क्या है, क्लिप बोर्ड है। तो कुछ भी मैटर टेक्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कट या कॉपी कहते हैं, वो सब जाके कहाँ रहता है, क्लिप बोर्ड में रहता है। तो क्लिप बोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे दोस्त, कट मिलेगा। कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ X बटन दबाता है। तो कोई भी आप मैटर सेलेक्ट किए हैं, टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं, उसको क्या कहना है, कट कहना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कंट्रोल के साथ X बटन दबाएंगे तो आपका क्या होगा, कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा कॉपी का प्रयोग किस लिए कहते हैं, डुप्लीकेट टेक्स्ट बनाने के लिए, डुप्लीकेट मैटर बनाने के लिए। किसी भी मैटर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम, क्या लिखा हुआ है दोस्त, राम, इसका डुप्लीकेट हमको बनाना है। तो इसको क्या कहेंगे, सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ C बटन दबाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट का प्रयोग किस लिए कहते हैं, कट और कॉपी किए गए टेक्स्ट को किसी भी स्थान पे पेस्ट करने के लिए। तो जैसे इसको हम क्या किए, राम को कॉपी किए हैं, हमको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ V बटन दबाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, राम हो जाएगा, यानी दूसरी जगह स्थापित हो जाएगा। तो कट का बता दिए। शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल X होता है। कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल C होता है। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल V होता है। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या होता है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस V होता है। तो पेस्ट स्पेशल का प्रयोग किस लिए करते हैं, अपने इच्छा अनुसार जो भी मैटर को हमको पेस्ट करना है उसको पेस्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। ये अधिकतर आपको MS एक्सेल जब यूज करते हैं वहाँ पे फॉर्मूला लगा रहता है, नंबर आता है। तो वहाँ पे जो भी हमको पेस्ट करना रहता है, कॉपी कहते हैं तो सारा एक साथ कॉपी होता है। अपने इच्छा अनुसार एक्सेल में नंबर पेस्ट करना है कि फॉर्मूला पेस्ट करना है कि जो भी ऑब्जेक्ट पेस्ट करना, जो भी पेस्ट करना रहता है वहाँ पे चूज करके हम पेस्ट स्पेशल के माध्यम से पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या है दोस्त। 5वां नंबर आपको क्लिपबोर्ड में क्या मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस C होता है, या एक दूसरा होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस V होता है। 2 शॉर्टकट की होता है फॉर्मेट पेंटर का, एक कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाइएगा और C बटन दबाइएगा तो आपका क्या होगा, फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। या दूसरा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस V होता है। तो दोस्त एक क्लिपबोर्ड में कितने ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं। 5 ऑप्शन को आपको एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब कर दिए, उसका शॉर्टकट की भी बता दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन आपका होम टैब में क्या मिलता है,
फ़ॉन्ट क्या मिलता है दोस्त, फ़ॉन्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एफ होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल बटन के साथ हम क्या कहते हैं, शिफ्ट बटन दबाते हैं और एफ की दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, फ़ॉन्ट में जितने भी सारे ऑप्शन होते हैं सब क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। वहाँ से अपने इच्छा अनुसार जो भी हमको करना होगा कार्य वो चूज करके हम लोग कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फ़ॉन्ट में कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेगा। एक नंबर में आपको क्या मिल जाएगा, फ़ॉन्ट ही मिल जाएगा, जो यहाँ पे उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी होता है। क्या होता है दोस्त, फ़ॉन्ट का यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम क्या दबाते हैं, शिफ्ट बटन दबाएंगे और भी बटन दबाएंगे। 2 नंबर पे आपको मिल जाएगा बोल्ड का शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल के साथ बी बटन दबाइएगा। तो बोल्ड का प्रयोग किस लिए कहते हैं, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बोल्ड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो बोल्ड ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस भी होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल प्लस क्या होता है, बी होता है। इटालिक 3 नंबर में आपको क्या मिलेगा, इटालिक का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ आई बटन प्रेस करते हैं। तो हल्का सा किसी भी मैटर को टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इटालिक ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन 4 नंबर में क्या मिलेगा दोस्त, आपको अंडरलाइन मिलेगा। अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ यू बटन दबाते हैं तो हमारा क्या होता है, किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाता है। इस टाइप का क्या होगा, आपका अंडरलाइन हो जाएगा। 5वां ऑप्शन आपको स्ट्राइक थ्रो मिलेगा। 6ठा ऑप्शन आपका सबस्क्रिप्ट मिलेगा। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू होता है। आपका 7वां ऑप्शन मिल जाएगा सुपर सबस्क्रिप्ट, इसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू दबाते हैं। उसके बाद 8वां ऑप्शन आपका फ़ॉन्ट साइज का मिल जाता है। फ़ॉन्ट साइज का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। उसके बाद आपका 9वां ऑप्शन मिल जाएगा फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फेस का शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ होता है। फ़ॉन्ट साइज से यानी जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को बड़ा छोटा करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज का यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट फेस यानी जो टेक्स्ट होता है उसका फेस चेंज करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट फेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद 10 नंबर में आपको मिलेगा इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यानी जो भी टेक्स्ट है उसका साइज बढ़ाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज का प्रयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। कीबोर्ड में इस टाइप का आपको क्या मिलेगा, एक सिंबल मिलेगा। तो कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट बटन के साथ ए बटन दबाइएगा तो जो भी सेलेक्टेड आपका टेक्स्ट रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, अर्थात साइज उसका बढ़ेगा। उसके बाद आपका 11 नंबर में डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, यानी डिक्रीज मतलब जो भी फ़ॉन्ट साइज को घटाना चाहते हैं, सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको फ़ॉन्ट साइज क्या करना चाहते हैं, आप कम करना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, आप डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज का प्रयोग कीजिएगा। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है दोस्त, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, यानी इस टाइप का आपको कीबोर्ड में एक की मिलेगा, उसको क्या करना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ और एक की दबाना है तो आपका क्या होगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा। उसके बाद चेंज केस क्या है दोस्त, 12 नंबर में आपको क्या मिलेगा, चेंज केस मिलेगा। चेंज केस कितने तरह के होते हैं दोस्त, 5 तरह के होते हैं। आपको पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं कि चेंज कितने तरह के होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, सेंटेंस केस, आपका लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, आपका टूगल केस। कितने हो गए दोस्त, 5 हो गए। 5 तरह के क्या होते हैं, आपके केस होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, दोबारा बता देते हैं आपको। सेंटेंस केस का प्रयोग किस लिए कहते हैं, किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सेंटेंस केस का यूज़ किया जाता है। लोअर केस से क्या होता है, सभी टेक्स्ट क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। अपर केस से क्या होता है दोस्त, जो सभी के टेक्स्ट रहता है क्या होता है, कैपिटल हो जाता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड से क्या होता है, हर एक वर्ड के पहला लेटर आपका क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सी यहाँ पे कैपिटल है, ई कैपिटल है, डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल है, नहीं हर एक यहाँ पे 3 वर्ड है, तीनों वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल है। इसी प्रकार का हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 5वां केस क्या होता है आपका, टूगल केस। टूगल केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर
आपका किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल होगा, उसके बाद जितने भी लेटर होंगे सब क्या होंगे, कैपिटल होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टी है क्या है, स्मॉल है, बाकी सारा लेटर क्या है, कैपिटल है। तो इसी प्रकार क्या होता है गूगल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सब लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। यहाँ पे 13 नंबर में क्या मिलेगा आपको, फ़ॉन्ट कलर मिलेगा। फ़ॉन्ट कलर से क्या होगा, आपका जो भी टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, बदलने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट कलर का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर यानी टेक्स्ट के पीछे कोई सा भी कलर को हाईलाइट करना है तो किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट कलर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए 15 नंबर क्या है आपका, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। क्या है दोस्त, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे दोस्त, फ़ॉन्ट में मिलेंगे। फ़ॉन्ट ऑप्शन में ये 15 ऑप्शन आपको मिलेगा। तो एक एक ऑप्शन के बारे में दोस्त आपको काफ़ी डिस्क्राइब कर दिए, बेहतरीन ढंग से बता दिए। आगे देख लेते हैं दोस्त। 3 नंबर में आपको क्या मिलेगा, पैराग्राफ। क्या मिलेगा दोस्त 3 नंबर में, यहाँ पे आपको पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ ऑप्शन में क्या होता है, एलिगमेंट होता है। एलिगमेंट कितने तरह के होते हैं दोस्त, तो एलिगमेंट 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट होते हैं, सेंटर होता है, राइट होता है और जस्टिफाई होता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एलिगमेंट की संख्या MS वर्ड में कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन होती है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई होता है। तो लेफ्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट कहने के लिए लेफ्ट का प्रयोग करते हैं। सेंटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में कहने के लिए। जैसे ये टेक्स्ट है, इसको यहाँ पे लाना है सेंटर में, तो कौन से एलिगमेंट का प्रयोग करेंगे हम, सेंटर एलिगमेंट का प्रयोग करेंगे। किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में लाने के लिए कौन से एलिगमेंट का प्रयोग किया जाता है, राइट का किया जाता है। उसके बाद आपका चौथा कौन सा होता है, जस्टिफाई होता है। जस्टिफाई का प्रयोग किस लिए करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों पेज के लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर मार्जिन देने के लिए कौन से एलिगमेंट का प्रयोग किया जाता है, तो जस्टिफाई का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पैराग्राफ में 2 नंबर में कौन सा ऑप्शन मिलेगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा। 3 नंबर में आपको थीम्स कलर का ऑप्शन मिलेगा, जिससे थीम्स का कलर आप चेंज कर सकते हैं। 4 नंबर में आपका बुलेट्स मिलेगा, यानी किसी भी टेक्स्ट के आगे कोई सा बुलेट लगाना है तो आप बुलेट ऑप्शन का प्रयोग करके बुलेट लगा सकते हैं। 5 नंबर में आपका नंबरिंग का ऑप्शन मिलेगा, यानी किसी भी टेक्स्ट के आगे जैसे ये बुलेट लगा है, ये बुलेट लगा है तो दोस्त ऐसे बुलेट लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बुलेट्स का प्रयोग करते हैं। नंबरिंग के लिए यानी किसी भी टेक्स्ट के आगे नंबरिंग लगाने के लिए नंबरिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मल्टी लेबल लिस्ट आपको 6 नंबर में क्या मिलेगा, पैराग्राफ में मल्टी लेबल लिस्ट मिलेगा। उसके बाद 7 नंबर में आपको बॉर्डर मिलेगा, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, शॉर्ट, शो हाइड। आपको ये 11 ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्त, पैराग्राफ ऑप्शन में मिलेगा। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि इंक्रीज इंडेंट होम टाइप के कौन से ऑप्शन में रहता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैराग्राफ ऑप्शन में रहता है। तो एग्जामिनर किसी भी तरह से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग गहराई से पढ़िएगा। तो आशा करते हैं कि किसी भी तरह के प्रश्न पूछेगा आप लोग एग्जाम में करके आइएगा। तो दोस्तों आप लोग को मैं काफ़ी डीपली और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिए, साथ ही इसको याद भी करते चलिए। आगे देख लेते हैं। होम टैब में आपको क्या मिलेगा, चौथा ऑप्शन स्टाइल मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त, स्टाइल मिलेगा। 5वां ऑप्शन क्या मिलेगा आपका, एडिटिंग ऑप्शन मिलेगा। एडिटिंग ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट का मिलेगा। तो फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्त, कंट्रोल के साथ आप एक बटन दबाइएगा तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल के साथ आप क्या दबाइएगा, H बटन दबाइएगा तो रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। फाइंड का प्रयोग किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए फाइंड का प्रयोग करते हैं। रिप्लेस का प्रयोग किस लिए करते हैं, यानी किसी भी टेक्स्ट के जगह कोई दूसरा टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो हम रिप्लेस ऑप्शन के माध्यम से ला सकते हैं। सेलेक्ट के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं, ये दबाते हैं, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, यानी टोटल टेक्स्ट आपका क्या होगा,
सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन कहाँ पे मिलता है आपको? होम टैब के एडिटिंग ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। छठा आपका क्या है? रिबन। रिबन में आपको मिलेगा ऑटो हाइड रिबन ऑप्शन मिलेगा, शो टैब मिलेगा, शो टैब एंड कमांड मिलेगा। तो दोस्तों होम टैब में कितने ऑप्शन रहते हैं? 6 रहते हैं। 6 में जितने भी ऑप्शन आते हैं सबको एक एक करके आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करके बता दिए। आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर, बेल्टन के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न पूछे थे कि होम टैब में कौन से ऑप्शन होता है। चाहे आपसे पूछ दिया था कि पैराग्राफ कौन से टैब मेनू का ऑप्शन है। इस टाइप के प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो उसी आधार पे आपको बता रहा हूँ कि संभावित हो सकता है कि इस बार के एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। यहाँ पे 171 जो प्रश्न है आपका कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब मेनू को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है। यानी इंसर्ट मेनू जो होता है उसको ओपन करने का शॉर्टकट की आपका ऑल्ट के साथ एन दबाइएगा तो जितना भी इंसर्ट टैब मेनू का ऑप्शन होगा सब क्या होगा? ओपन हो जाएगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं 172 नंबर प्रश्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में इंसर्ट टैब मेनू ऑल ऑप्शन, यानी जितने भी ऑप्शन है इंसर्ट मेनू के वो सारे ऑप्शन को एक एक करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे 1 नंबर में आपको मिलेगा पेज। क्या मिलेगा? पेज। पेज में कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेगा? यहाँ पे क्या है दोस्त? पेज। पेज में कौन कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपका? कवर पेज मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, पेज ब्रेक मिलेगा। पेज ब्रेक का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ के दबाइएगा या कंट्रोल के साथ रिटर्न बटन होता है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि इंसर्ट टैब मेनू के पेज में कितने ऑप्शन होते हैं, तो 3 ऑप्शन होते हैं। या एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ दे कि कवर पेज इंसर्ट टैब मेनू के कौन से ऑप्शन में रहता है, तो पेज ऑप्शन में रहता है। पेज कवर का प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्त? पेज के ऊपर कवर देने के लिए। जैसे किताब के ऊपर आप लोग कवर लगाते हैं, जिल लगाते हैं, उसी तरह पेज के ऊपर कवर लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? पेज कवर का यूज करते हैं। ब्लैंक का किस लिए करते हैं? ब्लैंक कोई सा डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, पेज को ब्रेक करने के लिए पेज ब्रेक ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। इंसर्ट टैब मेनू में 2 नंबर पे क्या मिलेगा आपका? टेबल। तो टेबल का प्रयोग किस लिए करते हैं? टेबल को इंसर्ट करने के बाद टेबल डिजाइन में निम्नलिखित ऑप्शन मिलेगा। यानी टेबल MS वर्ड में किसी भी प्रकार का टेबल आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो टेबल ऑप्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि टेबल ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जब आप टेबल इंसर्ट कीजिएगा तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन का होगा मिलेगा, जहाँ पे आप जो भी टेबल इंसर्ट की है वहाँ पे टेबल स्टाइल कर सकते हैं। यानी जो भी टेबल इंसर्ट किए उसका क्या स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं। टेबल पर हम क्या कर सकते हैं? शेडिंग यानी थीम कलर लगा सकते हैं थीम का। उसके बाद उसका बॉर्डर का स्टाइल यानी टेबल का जो बॉर्डर होगा उसका स्टाइल आप क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। पेन उस कलर कर सकते हैं, बॉर्डर कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर पेंटर कर सकते हैं। यानी आपको ये में इतना प्रकार का क्या होगा ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद पिक्चर होगा। टेबल में ए में क्या मिलेगा आपका? टेबल मिलेगा। टेबल में ही आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे पिक्चर मिलेगा। पिक्चर फॉर्मेट में बहुत सारे क्या होते हैं ऑप्शन। जब आप पिक्चर क्या कीजिएगा इंसर्ट कीजिएगा तो वहाँ भी आपको क्या मिलेगा? बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप कलर कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट लगा सकते हैं, पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पिक्चर पे बॉर्डर लगा सकते हैं। आप पिक्चर को जो भी इफेक्ट होगा उसको इफेक्ट को क्या कर सकते हैं? आप लोग अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। पिक्चर का लेआउट भी आप बदल सकते हैं। ऑल टेक्स्ट एसेबिलिटी ऑप्शन आपको मिलेगा, पोजीशन ऑप्शन मिलेगा, वाइप टेक्स्ट मिलेगा। ये सब सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। उसके बाद अरेंज का एक ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त?
अरेंज का ऑप्शन मिलेगा। अरेंज में आपको ब्रिंग फॉरवर्ड, उसके बाद सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, एलिगन, ग्रुप, रोटेट, ये सारे ऑप्शन आपको अरेंज में मिलेगा। किस में मिलेगा? अरेंज में। ब्रिंग फॉरवर्ड का मिलेगा यानी सामने आएगा, बैक सेंड बैकवर्ड यानी पीछे किसी भी टेक्स्ट के पीछे या आगे आगे कहने के लिए ये सब ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे, बैक कहने के लिए सेंड बैकवर्ड का यूज़ करेंगे। ये सारे ऑप्शन आपको अरेंज में मिल जाएगा। उसके बाद क्रॉप मिलेगा। क्रॉप में आपको साइज यानी पिक्चर का क्या साइज करना देना चाहते हैं, उसका क्या हाइट देना चाहते हैं, क्या उसका लंबाई क्या चौड़ाई रखना चाहते हैं, कैसा शेप से रखना चाहते हैं पिक्चर को। आइकन्स ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे 3 मॉड्यूल्स मिलेगा, स्मार्ट आर्ट मिलेगा, चार्ट मिलेगा, आपका स्क्रीन शॉट मिलेगा। इतने सारे ऑप्शन आपको पिक्चर के क्रॉप में मिल जाएगा। दोस्त यहाँ पे केवल मैं आपको ऑप्शन के साथ कुछ कुछ डिस्क्राइब भी कर दे रहा हूँ। जब मैं थ्योरी क्लास के साथ आपको MS वर्ड पढ़ाऊँगा वहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज किसका क्या काम होता है, ऐसे यहाँ पे मैं बता ही दे रहा हूँ। जो ज़रूरी है उसको बता दे रहा हूँ। बाकी थ्योरी का क्लास करवाऊँगा जब, उस समय काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करते हुए आपको एक एक ऑप्शन को बताऊँगा। आगे देख लेते हैं दोस्त। आपको C नंबर में क्या मिलेगा? आपको ऐड क्या मिलेगा? ऐड का, ऐड में गेट ऐड इन का ऑप्शन मिलेगा, माई ऐड इन का ऑप्शन मिलेगा, विकिपीडिया का आपको ऑप्शन मिलेगा। D में क्या मिलेगा? आपको ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन मिल जाएगा। E में लिंक का ऑप्शन मिलेगा। लिंक में आपको लिंक मिलेगा, बुक मार्क मिलेगा, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन मिलेगा। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि बुक मार्क कौन से ऑप्शन में मिलेगा, आपका इंसर्ट टैब मेनू के कौन से ऑप्शन में आपको बुक मार्क रहता है, तो लिंक ऑप्शन में रहता है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन कौन से टैब मेनू और कौन से ऑप्शन में कौन से ग्रुप में आता है। ऐसे प्रश्न आपको आ सकता है। यहाँ पे पूछ दें कि क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट टाइप के कौन से ग्रुप में रहता है, तो आपका क्या आएगा आंसर? लिंक्स। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? लिंक्स। तो इस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इंसर्ट टाइप में आपको क्या मिलेगा? हेडर एंड फुटर। हेडर मतलब पेज का टॉप भाग, फुटर मतलब पेज का बॉटम भाग। यहाँ पे हेडर फुटर में ऑप्शन क्या क्या मिलेगा? आपको हेडर मिलेगा, एक हेडर और फुटर ऑप्शन में आपको ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन मिलेगा? तो एक हेडर मिलेगा, फुटर मिलेगा और पेज नंबर मिलेगा। ये 3 ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? हेडर और फुटर ऑप्शन में मिलेगा। इंसर्ट टैब मेनू के हेडर और फुटर ऑप्शन में आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद आपको इंसर्ट टैब मेनू में और क्या मिलेगा? टेक्स्ट मिलेगा। टेक्स्ट ग्रुप में आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे, क्विक पार्ट मिलेंगे, वर्ड आर्ट मिलेंगे, ड्रॉप कैप मिलेंगे, सिग्नेचर मिलेंगे, सिग्नेचर लाइन, आपका डेट और टाइम और ऑब्जेक्ट मिलेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग किस लिए करते हैं? कोई सा भी टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए कहते हैं। क्विक पार्ट वर्ड आर्ट से क्या कहते हैं? कोई सा भी डिजाइनिंग करना है, वर्ड आर्ट करना है, उसके लिए वर्ड आर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आपको ड्रॉप कैप मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि ड्रॉप कैप इंसर्ट टैब मेनू के कौन से ग्रुप में मिलता है? तो टैक्स में मिलता है। या पूछ दे कि क्विक पार्ट इंसर्ट टैब के कौन से टैक्स में मिलता है, कौन से ग्रुप में मिलता है? तो टैक्स में मिलता है। या ऐसे भी पूछ देगा कि क्विक पार्ट कौन से टैब मेनू में रहता है? तो इंसर्ट टैब मेनू में रहता है। उसके बाद इंसर्ट में ही आपको क्या मिलेगा? सिंबल। सिंबल में क्या मिलेगा? आपका इक्वेशन और सिंबल। इक्वेशन से आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लाना चाहते हैं, इंसर्ट करके वहाँ पे उस टाइप का इक्वेशन कोई सा भी मैथमेटिकल है वो देना चाहते हैं, तो इक्वेशन से आप चूज करके अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। सिंबल से किसी भी प्रकार का आप सिंबल MS वर्ड में इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंबल ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे सिंबल आते हैं, आप लोग वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं।
आगे देख लेते हैं दोस्त, 173 नंबर प्रश्न है, MS वर्ड 2019 में ड्रॉ टैब मेनू ऑल ऑप्शन, यानी जितने भी ड्रॉ टैब मेनू का ऑप्शन है MS वर्ड 2019 के सभी ऑप्शन को एक एक करके यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे पूछते एग्जाम में कि MS वर्ड 2019 में ड्रॉ टैब मेनू में कितने ऑप्शन मिलते हैं, तो 4 ऑप्शन मिलते हैं। कितने ऑप्शन मिलते हैं? 4। कौन कौन से ऑप्शन? टूल से रहेगा, आपका पेन से रहेगा, कन्वर्ट रहेगा और आपका इंसर्ट रहेगा। ये 4 ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे? ड्रॉ टैब मेनू में मिलेंगे। तो एग्जाम में पूछ दे कि कन्वर्ट ऑप्शन कौन से टैब मेनू में रहता है, तो आपका ड्रॉ टैब मेनू में रहता है। यहाँ पे 1 नंबर में क्या है दोस्त? टूल्स में क्या मिलेगा आपको? सेलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। टूल्स ग्रुप में कौन सा ऑप्शन मिलेगा दोस्त? सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ड्रॉ विथ टच का ऑप्शन मिलेगा। इरेजर का ऑप्शन मिलेगा। पेन्स में पेन रेड का ऑप्शन मिलेगा, पेन गैलेक्सी का ऑप्शन मिलेगा, पेंसिल ग्रे का ऑप्शन मिलेगा, हाइलाइटर येलो का ऑप्शन मिलेगा और ऐड पेन का ऑप्शन मिलेगा। तो पेन्स ग्रुप में कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 5 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे दोस्त? 5 ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद आपका एक कन्वर्ट ग्रुप मिलेगा। उसके बाद 4 नंबर में इंसर्ट ग्रुप मिलेगा। इंसर्ट ग्रुप में आपको ड्राइंग कैनवास का ऑप्शन मिलेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्त, MS वर्ड 2019 में डिजाइन टैब मेनू ऑल ऑप्शन, यानी डिजाइन टैब मेनू में कितने ऑप्शन मिलेंगे? तो 3 ऑप्शन मिलेंगे। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि MS वर्ड 2019 में डिजाइन टैब मेनू में कितने ऑप्शन रहता है, तो 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से? डिजाइन मिलेगा, थीम्स मिलेगा और डिजाइन यहाँ पे टैब मेनू मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन मिलेंगे दोस्त? डिजाइन टैब मेनू में 2 ही मिलेगा आपका। कौन कौन सा? डिजाइन मिलेगा और थीम्स मिलेगा। कितने ऑप्शन मिलेंगे? 2 मिलेंगे। कौन कौन सा? डिजाइन और थीम्स मिलेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, डिजाइन का प्रयोग किस लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग के लिए कहते हैं। आपका थीम्स का प्रयोग किस लिए करते हैं? बनाया गया कोई सा भी थीम लेना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? थीम्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डिजाइन टैब मेनू का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑल्ट के साथ G दबाएंगे तो जो 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है वो 2 ऑप्शन आपका डिजाइन और थीम्स ओपन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे 175 में कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लेआउट टैब मेनू में कितने ऑप्शन मिलेंगे। जो ऑप्शन मिलेंगे सबको एक एक करके आपको बता देते हैं। लेआउट टैब मेनू का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑल्ट के साथ P होता है, यानी ऑल्ट के साथ P की को दबाएंगे तो जितने भी लेआउट टैब मेनू के ऑप्शन होंगे सब क्या होंगे? ओपन हो जाएंगे। तो लेआउट टैब मेनू में कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे देख लीजिए। 1 नंबर में आपको पेज सेटअप मिलेंगे। क्या मिलेगा दोस्त? पेज सेटअप मिलेगा। पेज सेटअप ग्रुप में 1 नंबर में आपको क्या मिलेगा? मार्जिन का प्रयोग किस लिए करते हैं? जो भी डॉक्यूमेंट से आप MS वर्ड में बनाए हैं उसको प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट निकालने से पहले पेज पे मार्जिन सेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? मार्जिन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मार्जिन ऑप्शन का प्रयोग पेज मार्जिन सेट करने के लिए करते हैं। इसमें निम्नलिखित ऑप्शन मिलेंगे, यानी पेज मार्जिन करने के लिए आपको क्या होगा? बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। जैसे नॉर्मल, आप नॉर्मल पेज को रखना चाहते हैं कि नेरो रखना चाहते हैं कि मॉडरेट रखना चाहते हैं कि वाइड रखना चाहते हैं कि मीरो रेड रखना चाहते हैं कि ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं कि कस्टमाइज मार्जिन रखना चाहते हैं। तो अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में कि मॉडरेट लेआउट टैब मेनू के कौन से ग्रुप में रहता है, तो आपका पेज सेटअप के मार्जिन ग्रुप में आपको देखने को मिल जाएगा। या पूछ दे ऐसे कि मॉडरेट ऑप्शन कौन से टैब मेनू का ऑप्शन है, तो आपका लेआउट आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद आपका ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन यानी पेज ओरिएंटेशन, पेज को ओरिएंटेशन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओरिएंटेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ओरिएंटेशन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह का होता है। एक होता है आपका पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है दोस्त? पोर्ट्रेट होता है, इसका मतलब वर्टिकल हुआ। एक आपका लैंडस्केप होता है, इसका मतलब आपका हॉरिजॉन्टल हुआ। तो पेज को क्या लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करने के लिए
कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? ओरिएंटेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसा भी अपने इच्छा अनुसार पेज को लैंडस्केप रखना है तो लैंडस्केप में रखते हैं, या पोर्ट्रेट में रखना है तो पोर्ट्रेट में रखते हैं। उसके बाद 3 नंबर में आपको क्या मिलेगा? साइज। साइज में का प्रयोग किस लिए करते हैं? पेज का साइज सेट करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट पेज का साइज A4 आता है। अपने इच्छा अनुसार पेज को साइज को हम क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। A4 ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, A5 ले सकते हैं, A6 ले सकते हैं। जिसमें भी प्रिंट आउट निकालना है अपने इच्छा अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पेज का साइज क्या रहता है? A4। बाय डिफ़ॉल्ट पेज A4 सेट होता है। A4 पेपर की साइज क्या होता है आपका? 21 cm इंटू 29.7 cm होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर में कॉलम्स मिलेंगे, 5 नंबर में ब्रेक्स मिलेंगे, 6 नंबर में आपका लाइन ऑप्शन लाइन नंबर ऑप्शन मिलेगा, 7 नंबर में आपको हाइफेनेशन ऑप्शन मिलेगा। ये आपका पेज सेटअप में इतने सारे आपको ऑप्शन मिलेगा। पेज सेटअप ग्रुप में इतने सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्त पैराग्राफ। 2 नंबर में आपका क्या है? पैराग्राफ। लेआउट में कितने ग्रुप मिलेंगे? 3 मिलेंगे, अर्थात 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। पेज सेटअप पैराग्राफ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पैराग्राफ में देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे क्या है? पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है। पैराग्राफ में आपको एक इंडेंट मिलेगा। इंडेंट आप जब इसका पैराग्राफ देखते हैं किसी भी पेज का जो जिसमें आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, तो आपका लेफ्ट में इतना लिखे हुए टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए इतना रहता है। राइट का प्रयोग किस लिए करते हैं? लिखे हुए टेक्स्ट को राइट करने के लिए किया जाता है। इंडेंट में क्या मिलेगा आपका? लेफ्ट मिलेगा और राइट मिलेगा। तो लेफ्ट का प्रयोग किस लिए करते हैं? लिखे हुए टेक्स्ट को लेफ्ट करने के लिए। राइट का प्रयोग किस लिए करते हैं? लिखे हुए टेक्स्ट को राइट करने के लिए। उसके बाद आपका क्या मिलेगा? स्पेसिंग मिलेगा। क्या मिलेगा? स्पेसिंग मिलेगा। स्पेसिंग में बिफोर और राइट मिलेगा, यानी टेक्स्ट के बीच स्पेस देने के लिए किसका यूज करते हैं? स्पेसिंग ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पैराग्राफ नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे 3 नंबर में क्या होगा? अरेंज होगा। क्या होगा? अरेंज। आप लोग लिख लीजिएगा अरेंज। यहाँ पे बाय मिस्टेक पैराग्राफ ही लिखा गया है। 3 नंबर में क्या होगा? अरेंज। अरेंज ग्रुप में आपको पोजीशन मिलेगा, वार्प टेक्स्ट मिलेगा, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, एलिगेंट, ग्रुप और रोटेट, इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे। दोस्त वीडियो लंबा हो रहा होगा, लेकिन आज ही MS वर्ड के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सभी को आज ही एक इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 176 नंबर में पूछ रहा है कि MS वर्ड में रेफरेंस टैब मेनू में जितने ऑप्शन हैं सबको आपको एक एक करके बता देते हैं कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे। रेफरेंस टैब का जो शॉर्टकट की होता है ऑल्ट के साथ S दबाइएगा, तो आपका रेफरेंस टैब में जितने भी रेफरेंस टैब के जितने भी ग्रुप होंगे ऑप्शन होंगे सब क्या होगा? ओपन हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछ दे कि रेफरेंस टैब मेनू का शॉर्टकट की क्या होता है, तो ऑल्ट के साथ S होता है, यानी ऑल्ट प्लस S होता है। आपको रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट्स मिलेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन मिलेंगे, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, अपडेट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। 2 नंबर में क्या मिलेगा आपका? फुट नोट्स मिलेगा। फुट नोट्स ग्रुप में आपको इंसर्ट फुट नोट, यानी आपको पेज पे इंसर्ट फुट नोट लगाना है तो इंसर्ट फुट नोट का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पे जाके? फुट नोट ग्रुप में जाके फुटनोट ऑप्शन का यूज करके कह सकते हैं। आपका इंसर्ट इंड नोट ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट फुटनोट शो नोट्स, ये 4 ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा? फुटनोट्स ग्रुप में मिल जाएगा। 3 नंबर पे क्या है दोस्त? आपका सिटेशंस बिबिलियोग्राफी, इसमें आपको इंसर्ट सिटेशंस मिल जाएगा, मैनेज सोर्सेज मिल जाएगा, स्टाइल मिल जाएगा,
बिब्लियोग्राफी ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 4 नंबर में आपको क्या मिलेगा दोस्त, कैप्शन मिलेगा। कैप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन मिल जाएगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स ऑप्शन मिल जाएगा, अपडेट टेबल मिल जाएगा, क्लोज रेफरेंस ऑप्शन मिल जाएगा। यानी कैप्शन ग्रुप में कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 ऑप्शन मिलेगा। कितना ऑप्शन मिलेगा दोस्त, 4 ऑप्शन मिल जाएगा। आपका इंडेक्स में मार्क एंट्री, इंसर्ट इंडेक्स और अपडेट इंडेक्स, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एग्जाम में पूछ दे कि इंसर्ट टैब मेनू में कितने ग्रुप होते हैं, तो 4 ग्रुप होते हैं। यानी कितने ऑप्शन होते हैं, तो 4 ग्रुप पूछ दे तो 4 ग्रुप होते हैं। चारों ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं सभी को आपको बता दिए। यहाँ पे मैं अधिकतर बता ही दे रहा हूँ कि कौन से ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, लेकिन जब थ्योरी का क्लास करवाऊंगा, अभी एग्जाम हो रहा है इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न करवा रहा हूँ, लेकिन थ्योरी के जब MS वर्ड का क्लास कराऊंगा तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करते हुए एक एक ऑप्शन को आपको बताऊंगा। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे मेलिंग टाइप के जितने भी ऑप्शन है उस सारे ऑप्शन को बता रहा हूँ। वही यहाँ पे लिख रहा है कि MS वर्ड 2019 मेलिंग टैब मेनू ऑल ऑप्शन। मेलिंग टैब मेनू एग्जाम में पूछ दे कि मेलिंग टैब मेनू को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो ऑल्ट के साथ M बटन प्रेस कीजिएगा तो इसका जितने भी ऑप्शन रहेगा सब ओपन हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा, Alt+M होगा। इसमें 1 नंबर में आपको क्या मिलेगा, क्रिएट मिलेगा। क्रिएट ग्रुप में आपको क्या होगा, इन्वॉल्व्स ऑप्शन मिलेगा। इन्वॉल्व्स ऑप्शन का प्रयोग किस लिए करते हैं, इन्वॉल्व पे जैसे हम लोग किसी के पास कोई लेटर भेजना है, कुछ दस्तावेज भेजना है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो इन्वॉल्व में हम उसको क्या कहते हैं, दस्तावेज को भरते हैं। उस पर एड्रेस हम लिखते हैं फ्रॉम, और टू का एड्रेस लिखते हैं, फ्रॉम में अपना एड्रेस लिखते हैं, टू में जिसके पास भेजना उसका ऑप्शन लिखते हैं। तो सेम इन्वॉल्व का प्रयोग किस लिए कहते हैं हम दोस्त, फ्रॉम और टू एड्रेस लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, इन्वॉल्व का। लेबल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोग स्टिकर बनाना चाहते हैं तो लेबल ऑप्शन का प्रयोग करके स्टिकर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट ग्रुप में कितने ऑप्शन मिलेंगे दोस्त, 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि लेबल से ऑप्शन कौन से टैब मेनू में रहता है 2019 में, तो मेलिंग टैब में आपको मिल जाएगा। या पूछ दे कि मेलिंग टैब के कौन से ग्रुप में इन्वॉल्व ऑप्शन मिलेगा, तो आपका क्रिएट ग्रुप में क्या मिलेगा, आपका इन्वॉल्व ऑप्शन मिलेगा। 2 नंबर में क्या है आपका, स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में आपको क्या मिलेगा ऑप्शन, 1 नंबर पे स्टार्ट मेल मर्ज मिलेगा। तो एग्जाम में पूछ देता है कि मेल मर्ज ऑप्शन 2019 वर्ड के कौन से टैब मेनू में मिलेगा, तो आपका मेलिंग टैब मेनू में रहेगा। कौन से ग्रुप में, तो स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में। उसके बाद 2 नंबर में क्या मिल जाएगा, सेलेक्ट रिसिप्ट लिस्ट 3 नंबर। तो आपका स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में कितने ऑप्शन मिलेंगे दोस्त, 3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं राइट एंड इंसर्ट फील्ड। राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में आपको टोटल 6 ऑप्शन मिलेंगे। कौन कौन से, हाईलाइट मर्ज फील्ड, एड्रेस बुक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, रूल्स, मैच फील्ड्स और अपडेट लेबल। ये 6 ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप में मिलेंगे। उसके बाद रिव्यू क्या है, रिव्यू एंड रिजल्ट। इसमें आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन मिलेगा, फाइंड रिसिप्ट। उसके बाद चेक एरर्स, ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 5 नंबर ग्रुप कौन सा है, फिनिश। फिनिश में आपको फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन मिलेंगे। तो एग्जाम में पूछ दे कि MS वर्ड 2019 के मेलिंग टैब में कितने ग्रुप रहते हैं, तो 5 ग्रुप, या कितने ऑप्शन रहते हैं, तो 5 ऑप्शन आपका रहता है। आगे देख लेते हैं दोस्त,
एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए कि 2019 से MS वर्ड में कितने टैब मेनू है, तो टैब मेनू की संख्या 11 है, जो पिछले क्लास में भी बता दिए थे। तो 11 टैब मेनू के में कौन कौन से ग्रुप है और उस ग्रुप में कौन कौन से आपको ऑप्शन मिलेगा, उस सभी ऑप्शन को बता रहा हूँ आपको कहाँ तक बता दिए दोस्त, मेलिंग टैब तक बता दिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 178 में आपका रिव्यू टैब मेनू में कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे, सभी ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। एग्जाम में प्रश्न आ जाए आपका कि रिव्यू टैब मेनू का शॉर्टकट की क्या होता है, तो शॉर्टकट की इसका Alt+R होता है। क्या होता है दोस्त, Alt+R होता है। इसमें आपको 1 नंबर में प्रूफिंग मिल जाएगा, 1 नंबर ग्रुप का मिलेगा प्रूफिंग में आप स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन मिलेगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की होता है F7। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या होता है, आपका F7 होता है। यहाँ पे स्पेलिंग आपका मिस्टेक हो, आपको ऐसा टेक्स्ट लिखे हैं जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो उस टेक्स्ट के नीचे आपका रेड अंडरलाइन हो जाएगा। इस टाइप का क्या होगा, रेड अंडरलाइन हो जाएगा। ग्रामेटिकली अगर मिस्टेक है तो उसके नीचे क्या होता है, ग्रीन अंडरलाइन होता है। 2 नंबर में क्या मिलेगा आपका, डिजर्स का शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट के साथ F7 बटन दबाते हैं। तो एग्जाम में आपका प्रश्न आ जाए कि डिजर्स का शॉर्टकट की क्या होता है, तो Shift+F7 होता है। वर्ड काउंट 3 नंबर ऑप्शन कौन सा मिलेगा आपका प्रूफिंग में, वर्ड काउंट का प्रयोग किस लिए करते हैं, वर्ड को काउंट करने के लिए। तो इसका शॉर्टकट की पूछ दे कि एग्जाम में कि इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+Shift+C होता है, यानी कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और C की को दबाएंगे तो क्या होगा, वर्ड काउंट ऑफ हो जाएगा। 2 नंबर में कौन सा ऑप्शन ग्रुप है दोस्त, कौन सा ऑप्शन है, एस्बिलिटी ऑप्शन है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपका, चेक एस्बिलिटी ऑप्शन मिल जाएंगे। 7 नंबर में आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज में 1 नंबर में कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रांसलेट, यानी ट्रांसलेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद 2 नंबर में लैंग्वेज ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 4 नंबर में आपको मिलेगा कॉमेंट्स का ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेगा, न्यू कमेंट, यानी किसी भी पे क्या करना है, कोई कमेंट देना है तो न्यू कमेंट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। डिलीट, यानी कमेंट जो दिया है उसको डिलीट करने के लिए। प्रीवियस, यानी पीछे को देखने के लिए। नेक्स्ट, यानी प्रीवियस कमेंट को देखने के लिए नेक्स्ट। शो कमेंट, इंक कमेंट, पेन, ये सारे 6 ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे, कमेंट ऑप्शन में मिलेंगे। आगे देख लेते हैं 5 नंबर में आपको क्या मिलेगा दोस्त, ट्रैकिंग ऑप्शन मिलेगा। ट्रैकिंग ऑप्शन में कौन कौन सा ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए। आपका ट्रैक चेंज ऑप्शन मिलेगा, ऑल मार्कअप ऑप्शन मिलेगा, शो मार्कअप ऑप्शन मिलेगा, रिव्यू पेन मिलेगा। 6 नंबर यहाँ पे क्या है, चेंजेस में आपका एक्सेप्ट ऑप्शन मिलेगा, रिजेक्ट ऑप्शन मिलेगा, प्रीवियस ऑप्शन मिलेगा, आपका नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा। 7 नंबर में आपका कंपेयर मिलेगा। 8 नंबर में प्रोटेक्ट मिलेगा। प्रोटेक्ट में आपका ब्लॉक ऑथर्स का ऑप्शन मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट और स्टार्ट इन्फोर्समेंट का ऑप्शन मिलेगा। यानी प्रोटेक्ट ग्रुप में कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको, 2 ऑप्शन मिलेगा। 2 ऑप्शन कौन कौन सा, ब्लॉक ऑथर्स और आपका रेस्ट्रिक्ट में ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। आगे 9 नंबर में क्या मिलेगा आपका, इंक में 1 नंबर में क्या मिलेगा, हाइड इंक ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 नंबर में आपको क्या मिलेगा, वन नोट में क्या मिलेगा, लिंक नोट ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्त यहाँ पे आपको रिव्यू टैब मेनू के जितने भी ऑप्शन है सब आपको बता दिए। तो एग्जाम में प्रश्न आए कि रिव्यू टैब में कितने ग्रुप होते हैं, तो 10 ग्रुप होते हैं। या पूछते हैं रिव्यू टैब मेनू में कितने ऑप्शन होते हैं, तो 10 ऑप्शन होते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्त आपका व्यू टैब मेनू के बारे में एक एक करके जितने ऑप्शन है सबको एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर कहा रहा है कि व्यू टैब मेनू ऑल ऑप्शन। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि व्यू टैब मेनू का शॉर्टकट की क्या होता है, तो व्यू टैब मेनू का शॉर्टकट की Alt+W होता है। आपका व्यू में 1 नंबर पे व्यूज मिलेगा। व्यूज कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि MS वर्ड में व्यू
कितने तरह के होते हैं? एमएस वर्ड में व्यूज कितने तरह के होते हैं? तो व्यूज 5 तरह के होते हैं। रीड मोड, यानी रीड मोड पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट्स आप टाइप किए रहिएगा उसको केवल रीड कर सकते हैं। ये प्रिंट लेआउट ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट लेआउट ऑप्शन में हो जाएगा। वेब लेआउट पर क्लिक कीजिएगा तो वेब लेआउट ऑप्शन में हो जाएगा। आउटलाइन और ड्राफ्ट, ये 5 ऑप्शन आपका कहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्त? एमएस वर्ड में। तो व्यू टैब मेनू के व्यूज जो ग्रुप होगा उस ग्रुप में ये 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं इमर्सिव में आपका इमर्सिव रीडर ऑप्शन मिल जाएंगे। शो में आपका रूलर, ग्रेड लाइन, नेविगेशन पेन ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि रूलर ऑप्शन कौन से टैब मेनू में आपको मिलेगा, एमएस वर्ड 2019 में रूलर ऑप्शन कौन से टैब मेनू में मिलेगा, तो आपका व्यू टैब मेनू में मिलेगा। या ऐसे पूछ दे कि ग्रेड लाइन ऑप्शन एमएस वर्ड 2019 के व्यू टैब मेनू के कौन से ग्रुप में देखने को मिलेगा, कौन से ग्रुप में रहता है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? शो ग्रुप में रहता है। आगे जूम में क्या मिलेगा? आपका जूम ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर 100% मिलेगा, 1 पेज मिलेगा, मल्टीपल पेज मिलेगा, पेज विड्थ मिलेगा। इतने सारे ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? जूम में मिलेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्त विंडो में आपका न्यू विंडो मिलेगा, अरेंज ऑल मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन मिलेंगे, साइनोक्रोनियस स्क्रोलिंग ऑप्शन मिल जाएगा, आपका रीसेट विंडो पोजीशन मिल जाएगा। उसके बाद स्विच विंडो का शॉर्टकट की क्या होता है? ऑल प्लस टैब होता है। यहाँ पे क्या कहते हैं? स्विच विंडो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मल्टीपल विंडो का प्रयोग कर रहे हैं तो एक विंडो को बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्विच विंडो, यानी बहुत सारे विंडो खोले हैं, मल्टीपल टाइप का विंडो खोले हैं तो उसका प्रयोग कर रहे हैं तो एक विंडो को क्या करने के लिए? बंद करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्विच विंडो का प्रयोग करते हैं। माइक्रोज का शॉर्टकट की क्या होता है? और ऑल्ट प्लस F8 होता है। 8 नंबर में आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज ऑप्शन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए। आगे देख लेते हैं दोस्त, आपका ये लास्ट टैब मेनू है। 10 टैब मेनू के बारे में बता दिए। एमएस वर्ड के जो 10 टैब मेनू है उसके सारे ऑप्शन और ग्रुप के बारे में आपको एक एक करके डिस्क्राइब भी कर दिया अधिकतर ऑप्शन को, और बता भी दिए कि कौन से ग्रुप में कौन सा ऑप्शन मिलेगा। तो 11वां कौन सा है आपका? हेल्प टैब मेनू। ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हेल्प टैब मेनू एमएस वर्ड 2019 के कितने नंबर का टैब मेनू है, तो आपका ये 11 नंबर का टैब मेनू है। ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है तो आप लोग टैब मेनू याद कर लीजिएगा कि कौन से टैब मेनू किसके बाद आएगा। यहाँ पे इसका शॉर्टकट की क्या होता है? हेल्प टैब मेनू का ऑल्ट के साथ वाई बटन को प्रेस करते हैं तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? ऑल्ट प्लस वाई हो जाएगा। इसमें आपको 1 नंबर में क्या मिलेगा? हेल्प में आपका हेल्प मिलेगा। हेल्प का शॉर्टकट की क्या होता है? F1 होता है। उसके बाद हेल्प का प्रयोग किस लिए करता है? हेल्प माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के लिए किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर में कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, 3 नंबर में फीडबैक और 4 नंबर में शो ट्रेनिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो 11 टैब मेनू के जितने भी ग्रुप, जितने भी ऑप्शन है सबके बारे में एक एक करके आपको बता दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से स्टडी किए होंगे, अच्छे से नोट डाउन किए होंगे और इसको साथ ही साथ याद भी किए होंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे लिख रखा है इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट शॉर्टकट की, यानी जो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट है उसका जो शॉर्टकट की होता है उसको भी हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। इंडेंट डिक्रीज का शॉर्टकट की क्या होता है? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि इंडेंट डिक्रीज का शॉर्टकट की क्या होता है तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट एम होता है। उसके बाद
इंडेंट इंक्रीज का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एम होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल प्लस एम होता है। हैंगिंग इंडेंट डिक्रीज का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और टी की को प्रेस करेंगे। उसके बाद हैंगिंग इंडेंट इंक्रीज का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस टी होता है। क्या होता है दोस्त, कंट्रोल प्लस टी होता है। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट निकालने से पहले हम डॉक्यूमेंट्स का क्या देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स पेपर पे किस तरह से प्रिंट आउट होके निकलेगा। तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ F2 बटन दबाते हैं। एग्जिट का ऑप्शन क्या होता है, यानी बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ F4 बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्ड को ओपन करने पर टाइटल बार में डॉक्यूमेंट शो करता है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि एमएस वर्ड को जब हम ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे शो करता है, तो टाइटल बार में शो करता है। यहाँ पे देख लेते हैं 181 नंबर प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फादर किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ एमएस वर्ड, फादर ऑफ एमएस वर्ड किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ एमएस वर्ड किसे कहते हैं दोस्त, चार्ल्स सिमोनी को कहते हैं। सिमोनी को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ एमएस वर्ड कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं दोस्त, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, लेडी आदा अगस्ता को कहते हैं। लेडी लवलेस अगस्ता को हम लोग क्या कहते हैं, मदर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामर हमारा कौन थी, लेडी लवलिस आदा अगस्ता थी। आपका यहाँ पे देख लेते हैं 182 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किस मेनू में सिंबल ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आ गया प्रश्न, इस टाइप के भी प्रश्न पूछता है तो इंसर्ट मेनू में आपका क्या रहता है, सिंबल ऑप्शन रहता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टूल बार फॉन्ट और आकार बदलने की अनुमति देता है, यानी एमएस वर्ड में कौन सा टूल बार है जो फॉन्ट और आकार को चेंज करने का क्या कहता है, अनुमति देता है, परमिशन देता है। तो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का हम आकार को बदल सकते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना इंसर्ट कर सकते हैं, यानी रो ऐसे होता है ना, रो को हम क्या कहते हैं, इंसर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये रो हो गया, ये क्या हुआ दोस्त, ये रो हुआ। तो ऐसे रो को इंसर्ट करने के लिए कितना इंसर्ट कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कह रहा है कि मैक्सिमम रो कितना इंसर्ट किया जा सकता है। तो 32,767 कितना किया जा सकता है दोस्त, 32,767 किया जा सकता है। तो ये फादर ऑफ एमएस वर्ड याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो दोस्त एमएस वर्ड का क्लास जितने भी ऑब्जेक्टिव क्लास करवाएं आप लोग एक एक क्लास कर लीजिएगा। आज एमएस वर्ड का क्लास यहीं पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो करवा रहे हैं एमएस वर्ड का, वो क्लास आज समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम एमएस एक्सेल के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे वो सभी को मैं करवाऊंगा, जो बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या वैसे प्रश्न करवाऊंगा जो 2019 में पूछा गया है। या आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के क्लास कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी क्लास कराऊंगा, जो भी प्रश्न कराऊंगा, कि सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों आज के क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें पूछा जा सकता है, या बेल्टोन डाटा एंट्री के जितने भी मित्र फॉर्म भरे हैं उनका एग्ज़ाम होने वाला, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे ढंग से एक एक प्रश्न को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आप लोगों से मुखातिब होंगे। तो जितने भी मित्र
मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरा क्लास कर रहे हैं, आप लोग से अपेक्षा करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही जितने भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरे फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।